अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ICTS ब्रांच का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो 14 जुलाई 2022 में क्वेश्चंस आ चुके हैं टेस्ट में। वो सब क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्वेश्चंस के ज़्यादातर आंसर होंगे सिर्फ, सो आप देख लीजिएगा उनको। सबसे पहला क्वेश्चन है रैड स्टैंड्स फॉर। रैड से क्या बनता है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है। DBMS stands for Database Management System. In RDBMS, row of tables is known as RDBMS जो है Relational Database Management System। इसके अंदर जो रोज हैं टेबल की उनको क्या कहा जाता है? उनको टपल्स कहा जाता है। ठीक है। RDBMS is a collection of RDBMS जो है Relational Database Management System। ठीक है। RDBMS है ये, सॉरी RDMS लिख दिया मैंने, RDBMS है। ठीक है। वो रिलेशंस होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ये याद रखिएगा कि RDBMS जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेशंस है और DBMS जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। RDBMS रिलेशंस और DBMS टेबल्स। विच एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट? ठीक है, कौन सा एजेंट है, मतलब ये AI का क्वेश्चन है कि कौन सा जो एजेंट है वो हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ठीक है। FTP स्टैंड्स फॉर, FTP से क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है उसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। सो FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। CMMI स्टैंड्स फॉर, ये बहुत रिपीट हो रहा है बहुत सारे सेंटर्स पे, तो ये है CMMI स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। ठीक है। विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती? वो है जावा। ठीक है, जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। FCFS जो है वो स्केजुलिंग किसे कहा जाता है? FCFS से बनता क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वो हिसाब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, FCFS स्केजुलिंग। DBMS स्टैंड्स फॉर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। रोज आर ऑल्सो नोन एज, रोज को क्या कहा जाता है? रोज के अलावा रोज को क्या कहा जाता है? टपल्स कहा जाता है। ठीक है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन बहुत सारे सेंटर्स पे रिपीट हो चुका है। ठीक है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो वो है जॉन मैककर्थी, कार्ट्री जो भी है सॉरी इग्नोर कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन को। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। और क्या कहते हैं, आजकल ना इस टेस्ट में आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़्यादा क्वेश्चन हैं, OS के ज़्यादा क्वेश्चन हैं, OSI के लेयर्स के बारे में पूछा हुआ है और बाकी सब जो है उनका भी टच आ रहा है काफ़ी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। प्रोग्राम यूज टू हैंडल हार्डवेयर आर नोन एज, उनको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑप्शन नहीं है तो हम ड्राइवर्स जो हैं उसकी सूरत में, अगर ड्राइवर्स ऑप्शन है तो ड्राइवर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। स्पाइरल मॉडल इज प्रेजेंटेड बाय, स्पाइरल मॉडल वाला बहुत सेंटर्स पे रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये है बैरी बोहम। ठीक है। विच AI टेक्निक इनेबल्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द associates and relationship between objects and events? ठीक है, वो कौन सा है? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग या फिर कॉग्निटिव साइंस, रिलेटिव सिंबोलिज्म, पैटर्न मैचिंग या फादर ऑफ AI? ठीक है, तो ये क्या है? टेक्निक जो है अंडरस्टैंड करता है रिलेशनशिप्स को बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, वो क्या है? वो है पैटर्न मैचिंग। ठीक है, पैटर्न मैचिंग। अमंग द गिवन ऑप्शंस, अभी मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगी। विच सर्च एल्गोरिदम रिक्वायर्स लेस मेमोरी? तो कौन सा सर्च एल्गोरिदम है जिसमें लेस मेमोरी रिक्वायर होती है? ऑप्टिमल सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लीनियर सर्च? ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज
डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसमें जो है वो लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अ टेक्निक that was developed to determine whether a machine could or could not demonstrate the artificial intelligence is known as, उसको क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो डिटरमाइन करते हैं हम लोग कि मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है या नहीं, तो वो कौन सा टेक्निक है? बूलियन अलजेब्रा, ट्यूरिंग टेस्ट, एल्गोरिदम या लॉगरिथम या फिर एल्गोरिथम। तो वो टेस्ट है ट्यूरिंग टेस्ट, टेक्निक है ट्यूरिंग टेस्ट वाली टेक्निक है, ठीक है। विच इज़ नॉट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कौन सी है जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, ठीक है। वो कौन सी है? रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, ठीक है। An AI agent perceives and acts upon the environment using क्या है? सेंसर्स, ठीक है। एक ये ऑप्शन है सेंसर्स, दूसरा ऑप्शन है perceives, both A and C. So the correct option is sensor and actuators. फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रोज, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड फाइल फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे फाइल्स हम सेंड कर सकते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर? तो वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। डाटाग्राम स्विचेस आर यूज ऑन विच लेयर, डाटाग्राम स्विचेस जो हैं वो कौन सी लेयर के ऊपर यूज़ होते हैं? तो वो यूज़ होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक है। HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स पे रिपीट हो चुका है। ये बाकी तमाम जो MCQs हैं ये भी काफ़ी सेंटर्स पे रिपीट हो चुके हैं, पर ये जो मैं आपको जिस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ ये हर सेंटर में रिपीट हुआ है, ठीक है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच वन स्टोर्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कौन स्टोर करता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है वो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस अपने अंदर स्टोर करती है। 5 नॉर्मल फॉर्म डील्स विद विच डिपेंडेंसी, 5 नॉर्मल फॉर्म जो है वो किस डिपेंडेंसी की डील करती है? कि नो ट्राइबल जॉइंट डिपेंडेंसी हो, कि कोई भी ट्राइबल जॉइंट्स नहीं हो तो वो 5th नॉर्मल फॉर्म जो है वो उसे डील करती है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन के मैं बाकी भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको इस वीडियो से ही अंदाज़ा हो जाए कि बाकी नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल, ठीक है। प्रॉपर सबसेट बनाने हैं कैंडिडेट कीज को करके, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स डील विद फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करती है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो नॉन ट्राइबल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। इसमें याद रखिएगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को ये डील करती है कि इसमें से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। और 6th नॉर्मल फॉर्म जो है वो डिकम्पोज द रिलेशन वेरिएबल्स इनटू इनरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स, ठीक है, वो उसमें कर देती है, सॉरी। अच्छा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से चूज़ करें कि कौन सी कितनी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म होती है, मतलब 1 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती है, 6 होती है या X and F होती हैं। अगर 6 का ऑप्शन ही दिया और लिखा हुआ है X and F होती हैं तो आपने जो है वो ऑल ऑफ दीज पे करना है, क्योंकि X and F जो है वो 6 and F को ही तकरीबन ऑलमोस्ट कहा जाता है, ठीक है।
अनऑथराइज एक्सेस इज़ इन विच कैटेगरी? अनऑथराइज एक्सेस जो है वो सिक्योरिटी में लिया जाता है कि सिक्योर करना है हमारे कंप्यूटर को कि अनऑथराइज एक्सेस ना नहीं आए। तो यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का ऑप्शन है तो आपने उसे सिलेक्ट करना है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग बग्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका आंसर जो है वो क्लियरली मुझे मिला नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है ऑल ऑफ अबव होता है, बट अगर किसी को आंसर पता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी टेस्ट क्लियर कर सकें, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत